हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल हमने आर्टिकल में कितना कर लिया था। हमने देख लिया था कि आर्टिकल होता क्या है, ए और एन किस तरीके के आर्टिकल होते हैं, द किस तरीके का आर्टिकल होता है। लेक्चर बेसिक सीरीज चल रही है अभी इंग्लिश ग्रामर की। तो इस इंग्लिश ग्रामर में बेसिक सीरीज में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है आर्टिकल से। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने डिफाइन कर दिया था कि आपका जो ए एन होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, द डेफिनिट आर्टिकल होता है, द का डेफिनिट फॉर्म में किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज होता है, ए एन का इंडेफिनिट फॉर्म में किस तरीके से सेंटेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, ए एन के किस तरीके से अगर मीनिंग जाते हैं या फिर द का किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी। साउंड से रिलेटेड चीज़ें देख ली थी। कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस फ्रेमिंग में एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगता है। ठीक है ना, कुछ वर्ड मैनी, वर्ड हाफ, इस तरीके के केसेस देख लिए थे, एक्सेप्शनल केसेस देख लिए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, साउंड से रिलेटेड चीज़ें देखने के बाद कि साउंड अगर हमारा वोवल साउंड होगा, यॉ में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, जैसे हम यूनिक बोलते हैं तो ए ही क्यों लगा रहे हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं तो एन ही क्यों लगा रहे हैं, जबकि दोनों का जो सेंटेंस, दोनों का जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो यू से हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करने के बाद नाउ एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में। ठीक है, तो आर्टिकल क्या चीज़ होती है। ए एन को जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ए एन आर्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने बोलता वीक फॉर्म ऑफ द वन होता है। तो वीक फॉर्म ऑफ द वन बोलने का मतलब यह है कि इसका कोई ना कोई सेंस वन जरूर जाएगा, एक जरूर जाएगा। कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, आई हैव टू कार्स भी बोल सकता हूँ, मेरे पास दो कार है। लेकिन जब एक ही होगी तुम्हारे पास तो आई हैव वन कार बोलोगे या फिर आई हैव अ कार बोलोगे। आर यू गेटिंग? आई हैव अ मार्कर, अ रेड मार्कर। ठीक है, तो आई हैव अ रेड मार्कर मतलब मेरे पास एक ही रेड मार्कर है। आई हैव अ ब्लैक मार्कर, तो मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है। ठीक है ना। तो ए का क्या साइन जा रहा है इस सेंस में, ए का जा रहा है एक, संख्या एक को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे ही ए एन का अलग मीनिंग भी होता है। ए एन का मीनिंग होता है जैसे कोई के सेंस में हम यूज कर सकते हैं। कोई टॉपिक चल रहा है तुम्हारा आर्टिकल, इसको हम ठीक है, मैंने क्या बोला, ए एन का जो सेंस जा रहा है वो आपका कोई जाता है। क्या जाता है? ए और एन का सेंस क्या जा रहा है? कोई। कोई समझ रहे हो? अज्ञात व्यक्ति के बारे में बता रहा है, अज्ञात वस्तु के बारे में बता रहा है। ठीक है, कोई भी अननोन पर्सन और थिंग, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल यू विल यूज ए और एन। जैसे आप किसी ऑफिस में कार्यरत है, ठीक है, कोई सामने वाला व्यक्ति आया, पियोन आया, ठीक है, आपसे बोलने के लिए आया, आप बॉस हो कंपनी के, बोला कि मिस्टर रावत वांट्स टू मीट यू। क्या बोला उसने? आ मिस्टर रावत वांट, सॉरी देख नहीं रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है अपने पास। अब मिस्टर रावत वांट्स टू मीट यू सर। पियोन आया और उन्होंने कहा कि अब मिस्टर रावत वांट्स टू मीट यू सर। अब यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं है कि वीक फॉर्म ऑफ द वन है तो हमेशा वन ही हम यूज करते चले जाएंगे आर्टिकल में ए एन को। तो अब मिस्टर रावत बोलने का मतलब है कोई मिस्टर रावत। यू डोंट नो अबाउट द मिस्टर रावत के अलावा आपको कुछ भी पता नहीं है उस चीज के बारे में। ठीक है ना, देन यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टर्म अ मिस्टर रावत। ठीक है, जैसे तुम उसको नहीं जानते हो, मिस्टर रावत के बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो। मिस्टर रावत के बारे में केवल एक चीज जानते हो, क्या? कि वो मिस्टर रावत है, ना ही उनका नाम पता है आपको। तो कोई आया आपके ऑफिस में, बोला कि मेरा नाम बोल देना अपने बॉस से कि मिस्टर रावत मिलने के लिए आया। तो आप उसको नहीं जानते हो, आपको केवल क्या पता है? मिस्टर रावत। तो आप अपने बॉस से जाके बोलोगे अब मिस्टर रावत वांट्स टू मीट यू, या फिर आपका पियोन आपसे जाके बोलूंगा मिस्टर रावत वांट्स टू मीट यू सर। फिर आप अगर बोलोगे कि अगर मैं भी नहीं जानता मिस्टर रावत को, ओहो हो मीटिंग फिक्स नहीं हो रही थी, वेट हिम फॉर सम टाइम आउटसाइड। ठीक है ना, कि उनको बाहर वेट करने के लिए बोलिए, प्लीज मेक हिम वेट आउटसाइड फॉर द 5 मिनट्स, ओके आई विल मीट हिम। इस तरीके से जवाब दे सकते हो।
इस तरीके से ए एन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, कोई का मीनिंग है। समझ में आ रही बात, एक का मीनिंग नहीं है, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से आर्टिकल्स जो होते हैं वो अपने मीनिंग को चेंज करते रहते हैं, अपने जो मीनिंग को चेंज, कई बार एक का अर्थ जाता है, कई बार कोई का अर्थ जा रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि कई बार हम आर्टिकल को इस तरीके से भी यूज करते हैं। आप देखा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी रफ्तार, अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ, मेरी रफ्तार 20 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। इस पर के लिए हम आर्टिकल ए एन का यूज भी कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। जैसे आई एम, दिख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी फॉर, इधर से लिखता हूं, आई एम रनिंग विद 15 किलोमीटर एन आवर। आई एम रनिंग विद 15 किलोमीटर एन आवर, यानी कि मैं 15 किलोमीटर प्रति, एन का यहाँ पे सेंस किया है प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे क्या सेंस किया एन का, आर्टिकल ए और एन का क्या सेंस जा रहा है, प्रति का सेंस जा रहा है, ठीक है, पर किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर एन आवर, 15 किलोमीटर एन आवर, ठीक है ना, प्रति किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति यहाँ पे सेंस जा रहा है, ठीक है। और देखो, ये देखो ना, ये एक मैजिशियन के तौर पर आ रहा है, अपने रूप बदल रहा है बहुत सारे, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रत्येक का फॉर्म भी जाता है, प्रत्येक का फॉर्म, ए और एन, इसमें क्या मीनिंग जाता है, प्रत्येक। जैसे लिख सकते हो आप, जैसे बोल सकते हो कि आई गो टू स्कूल once in a week. In a week, I go to school once in a week. Once in a week मतलब आप स्टूडेंट तो नहीं हो, यहाँ से क्लियर कट बात पता चल रही है। तो आप कोई आउटसाइडर होंगे जो once in a week क्या करते हैं, once in a week मतलब कि प्रत्येक हफ्ते में एक बार, प्रत्येक, यहाँ पे जो मीनिंग या एक का वो क्या किया, प्रत्येक। तो प्रत्येक हफ्ते में एक बार आप क्या जाते हो, स्कूल जाते हो। तो समझ में आ रहा है कि ए एन अपना किस तरीके से बदल रहा है, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, पलट दिया, इस तरीके से चीज़ें होती हैं यहाँ पे ए एन में। समझ में आ रही बात। आई गो टू द स्कूल वंस इन अ वीक, ठीक है। जैसे आई ड्रिंक, जैसे कोई शराब पीता है तो बोल सकता है आई ड्रिंक वंस इन अ मंथ, ठीक है ना, एक मंथ में एक बार पी लिए, औषधि के रूप में, है ना। इस तरीके से आई डू टेक नॉन वेज वंस इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में एक बार तो चाहिए होता है, प्रत्येक हफ्ते में मैं खा लेता हूँ। इसका मतलब क्या आ रहा है कि प्रत्येक हफ्ते में मैं नॉन वेज खा लेता हूँ। आई टेक नॉन वेज वंस इन अ वीक, या आई हैव भी बोल सकते हो, आई हैव नॉन वेज वंस इन अ वीक, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हो। तो ये जा रहा है प्रत्येक का सेंस, ठीक है। तो कितने मीनिंग हो गए, प्रति भी जा रहा है, प्रत्येक भी जा रहा है, कि दर से भी जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि जो मैंगो है, मैंगोज आर सोल्ड, बेचे जा रहे हैं, बेचे जाते हैं। मैंगोज आर सोल्ड 15 रुपीज, रुपीज का तो साइन चेंज हो गया ना, 15 रुपीज अ किलो, ठीक है। तो आ का क्या सेंस किया यहाँ पे, प्रति का सेंस, कि प्रति किलो 15 रुपए के मैंगो बेचे जाते हैं इन दिस मार्केट। आप किसी को घुमाने लगे, ठीक है, इन दिस सब्जी मंडी, इन दिस सब्जी मंडी, इन दिस सब्जी मंडी मैंगोज आर सोल्ड 15 रुपीज अ किलो। इसका मतलब ये होता है कि 15 रुपए अ किलो, यानी कि 1 किलो आपको प्रति किलो जो पड़ रहा है वो 15 रुपए का पड़ रहा है। तो बताओ 10 किलो लोगे तो कितना रुपए का पड़ेगा, है। मैथमेटिक्स भी लगा नहीं यहाँ पे, 150 हो गया सीधे सीधे, है ना। तो छोड़ो उस चीज़ को, आगे करेंगे उन चीज़ों में भी काम, मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, है ना।
वन मैन आर्मी की तरह चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ए और एन। जब मैं बात करूंगा ए और एन की, तो ए जो होता है ना, कई बार पूरी क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लास, अपनी क्लास वाली क्लास को मत समझ लेना कि यहाँ पे जैसे तुम पढ़ते हो ना जिस क्लास में, उस क्लास को मत समझ लेना। वो भी एक वर्ग ही होता है, एक प्रकार का, एक एक निश्चित लोगों का समूह को क्लास बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे सारे सारे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होंगे तुम लोग, सारे सारे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होंगे तुम लोग, तो बोलोगे हमारी 11th की क्लास है, एक ही वर्ग के लोग हैं हम लोग। समझ आ रही बात। तो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे सेंस में क्लास का रिप्रेजेंट होता है जाति से। ठीक है ना, एक ही जाति के लोग हैं जैसे, ठीक है, एक ही जाति के लोगों का ग्रुप है, तो उसको भी क्लास बोला जाता है। ठीक है, लोग ही नहीं है, यहाँ पे एनिमल्स भी आ जाते हैं, व्यक्ति भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया a dog has a polite behavior, या लॉयल बिहेवियर आप लिख सकते हो। लॉयल होता है ना ज्यादा डॉग, लॉयल बिहेवियर। ठीक है, अ डॉग हैज अ लॉयल बिहेवियर। अब यहाँ पे अ का मतलब आर्टिकल के अकॉर्डिंग तुम एक एक मत बोल देना कि एक कुत्ते का जो व्यवहार होता है वो लॉयल होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अ डॉग हैज अ लॉयल बिहेवियर मतलब होता है अ डॉग, यानी कि यहाँ पे डॉग की जितनी भी सारी जातियां हैं, सारे के सारे डॉग लॉयल होते हैं ना, अगर उन्हें घर में पाल लिया जाए तो लॉयल होते हैं। तो अ डॉग हैज अ लॉयल, जहाँ रोटी मिले वहां चले जाते हैं और उसके लिए वफादारी शो कर लेते हैं, तो ये हो गया लॉयल बिहेवियर। अ डॉग मतलब होता है जाति। जाति किसकी जाति? ये डॉग की जाति। ये पूरे जो कुत्ते होंगे उनकी जाति को शो कर रहा है अ डॉग, आर्टिकल यहाँ पे। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे अ जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है? जाति को शो कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो ए और एन जो होता है ना वो बहरूपिया होते हैं। ठीक है, बहरूपिया अपने मतलब अपने जो अपेयरेंस है उसको बार बार चेंज कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंटेंसेस में डिफरेंट तरीके से यूज हो रहे हैं, और आपको ये यूज करना है तो आपको धीरे धीरे लैपटॉप करनी पड़ेगी। ठीक है ना, रिवीजन करना पड़ेगा हर एक चीज का, बहुत अच्छे तरीके से आप इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि एक नाउन है आपके पास, जैसे नाउन वाले चैप्टर में और ज़्यादा क्लियर होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। मोटा मोटी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन अगर मैं बोलता हूँ तो प्रॉपर से सेंस किया जा रहा है कि प्रॉपर उस चीज़ का एक पर्टिकुलर नेम होगा। जैसे मेरा नाम है विमल, तो विमल मेरा नाम होने की वजह से मैं प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं बोलता हूँ मैन, ठीक है, तो मैन की कैटेगरी में तो बहुत सारे आते हैं ना। मैन में तो मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी आ जाता हूँ, सचिन तेंदुलकर भी आ जाता है, आ जाते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ जाते हैं। ठीक है, और ये भी आ जाते हैं। तो जब मैन के बारे में बोलता हूँ तो इसमें हम नेम डिफाइन कर देंगे तो प्रॉपर बन गया। कॉमन नाउन को इजी होता है प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करना। ये कॉमन नाउन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेम हम इंक्लूड करके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को डिफरेंट डिफरेंट नेम दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे वुमेन हो गई, वुमेन ये क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेमिंग करके हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को डिफरेंट डिफरेंट नेम से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे निर्मला, निर्मला देवी। ठीक, जैसे कल्पना चावला, कल्पना, ये वुमेन है, ये क्या होती है? एक कॉमन नाउन होता है, और इसको हमने अगर कोई पर्टिकुलर नेम दे दिया तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में हर कोई बदल सकता है। एक कॉमन नाउन देख दी, वुमेन जा रही है, उनका नाम रख दिया कुछ भी। तुम में से बहुत सारे लोग रखते होंगे इस तरीके के नाम है। तो इस तरीके से कॉमन नाउन को आपने देखिए प्रॉपर नाउन में किस तरीके चेंज करता है। लेकिन 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 प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करना है ना। तो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे खेल हो जाता है। यहाँ पे खेल कैसा होता है? जैसे टेक द एग्जांपल, जैसे आपकी क्लास में कोई मोहन नाम का लड़का है, वो क्रिकेट बहुत सुंदर खेलता है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, क्रिकेट बहुत, तो आप क्या बोलोगे? ही इज अ सचिन तेंदुलकर
ऑफ आ क्लास, हमारी क्लास का या फिर स्कूल का सचिन तेंदुलकर है। कौन? वो व्यक्ति जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, जो बैटिंग बहुत अच्छा करता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर मतलब वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, वह बहुत अच्छा क्रिकेटर है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर अपने आप में रिनोन माने जाते हैं क्रिकेट के लिए, बैट्समैन के लिए, बैटिंग के लिए, ठीक है, अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर यहाँ पे कॉमन नाउन बन गया है। सचिन तेंदुलकर यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। आर्टिकल लगाते ही सचिन तेंदुलकर के नाम के सामने आर्टिकल लगाते ही इसमें क्या जाता है, एक बेस्ट क्रिकेटर या फिर गुड क्रिकेटर। बेस्ट तो कोई चीज होती नहीं है अपने आप में, लेकिन गुड क्रिकेटर आप बोल सकते हो। ही इज अ गुड क्रिकेटर, ही इज अ बेस्ट गुड क्रिकेटर, वट एवर यू वांट टू कंसिडर इट, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अब आपने इस ही को क्या बना दिया, कॉमन नाउन की वजह से उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर दिया। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? इस प्रॉपर नाउन को तुमने कॉमन नाउन की तरीके से यूज कर चलेगा। अब आप सचिन तेंदुलकर किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हो, जैसे तुम्हारी क्लास में उसका व्यक्ति का नाम है राम, राम इज अ सचिन तेंदुलकर, ठीक है। श्याम, श्याम इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास। जैसे मैंने बोला स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद क्या थे, विद्वान थे, ग्रेट थे, ठीक है, फोटोग्राफिक मेमोरी थी। अगर आपकी क्लास में कोई व्यक्ति इस तरीके से है, या आपके जानने में कोई इस तरीके से व्यक्ति है जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जैसे जो पढ़ता है एकदम से याद हो जाता है, इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं आपकी क्लास के, तो बोलते हैं कि जैसे अनुराग हैज द फोटोग्राफिक मेमोरी, है ना। तो या फिर आप बोल सकते हैं अनुराग इज द स्वामी विवेकानंद, ही इज नो एनी अदर इक्वल इन द क्लास, सो अनुराग हैज द स्वामी विवेकानंद, अनुराग इज अ स्वामी विवेकानंद ऑफ आवर क्लास, ठीक है। क्या है वो? स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद नहीं है, ऐसा थोड़ा कि वो पकड़ी बांध के आता हुआ है इस तरीके से, नो। वो क्या है कि उसकी विद्वानता के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं कि वो बहुत विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, किसी भी चीज़ को पढ़ता है, फोटोग्राफी में उसे याद हो जाता है। तो उसका कंपैरिजन आपने, उसकी क्वालिटी का कंपैरिजन स्वामी विवेकानंद की क्वालिटी से किया है। समझ में आ रही बात? तो स्वामी विवेकानंद के नाम को आपने कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा, तो आप आर्टिकल का यूज करोगे ए और एन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रही है बात इतनी? तो इस तरीके से चीजें चलती है। ऐसी न जाने कितने सारे बहरूपियों की तरह ये आर्टिकल ए एन हमारे सामने आते रहते हैं, ठीक है।